हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 5। तो एज पर रूल हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पहले एडजस्टमेंट की मार्किंग करते हैं। देखते हैं एडजस्टमेंट हमारा क्या है। पहला है क्लोजिंग स्टॉक। तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक पहले एडजस्टमेंट आता है। इसका इफेक्ट क्या देंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब ये फ्री सैंपल क्या होता है, जो कंपनियां रहती है अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए फ्री में सैंपल देते हैं कि कस्टमर वो प्रोडक्ट यूज करे, यूज करने के बाद अगर उनको पसंद आए तो नेक्स्ट टाइम क्या करे, वो परचेस करे। तो हमारे पास से गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, लेकिन इसके बदले में कुछ रिटर्न आ रहा है कि हमको नहीं। हाँ, फ्यूचर में आएगा, अभी नहीं आएगा, तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर होगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। थर्ड, मोटिव पावर इंक्लूडेड 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। डिपॉजिट, अच्छा डिपॉजिट क्या होता है, डिपॉजिट का मतलब ये मैंने तुम्हारे पास रखा है, बाद में मुझे रिटर्न मिलेगा, इसको बोलते हैं डिपॉजिट। एकदम से तुमको नहीं दिया तो पावर मीटर का डिपॉजिट किसमें इंक्लूड है, मोटिव पावर। तो क्या करेंगे, मोटिव पावर में से लेस करेंगे और दूसरा इफेक्ट आएगा एसेट्स में। क्यों एसेट्स में क्यों आएगा, क्योंकि डिपॉजिट हमारा रिटर्न मिलने वाला है। डिपॉजिट का पैसा क्या होने वाला है, हमको रिटर्न मिलने वाला है। फोर्थ एडजस्टमेंट, पहले मोटिव पावर पे टिक मार्क कर लेते हैं। कहां पे है मोटिव पावर, कहां पे, ये रहा मोटिव पावर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5%। तो सबसे आसान एडजस्टमेंट है, स्टूडेंट का फेवरेट एडजस्टमेंट है। सर हमको कुछ आए ना आए लेकिन हमको डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट पता है। नेक्स्ट, राइट ऑफ 2000 बैड डेट्स एंड आरडीडी 3% ऑन डेटर। ये एडजस्टमेंट हमेशा हर क्वेश्चन में रिपीट होता है। और क्या ध्यान में रखना है, आरडीडी बैड डेट्स दोनों किसमें से लेस होंगे, डेटर में से। लेस फ्रॉम डेटर, बैड डेट्स है क्या ट्रायल बैलेंस में, पहले वो चेक कर लेते हैं हम लोग। बैड डेट्स बैड डेट्स बैड डेट्स बैड डेट्स बैड डेट्स बैड डेट्स नहीं है, तो पहले पीडी और फिर से आरडीडी के लिए लेस फ्रॉम डेटर और ऐड टू बैड डेट्स। लास्ट एडजस्टमेंट, न्यू एडजस्टमेंट है, बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल। तो बिल्स रिसीवेबल, जो बिल का पैसा मिलने वाला है, वो उसमें एक ऐसा बिल है जो डिसऑनर हो गया है। अब डिसऑनर का मतलब क्या होता है, सामने वाला पार्टी जब बिल का पैसा नहीं देता है उसको बोला जाता है डिसऑनर ऑफ बिल। और बिल रिसीवेबल कहां से आया, डेटर से बनता है बिल्स रिसीवेबल, तो इसका इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एड टू डेटर। अब यहां पे डेटर पे 3 एडजस्टमेंट हो गए। डेटर पे कितने एडजस्टमेंट हो गए, 3। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन का, बिल्डिंग कहां गया, बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग कहां गया, ये रहा। डेटर पे 3 एडजस्टमेंट है, 1 2 3, और बिल रिसीवेबल पे 1। ठीक है, अब सारे एडजस्टमेंट की मार्किंग हो गई। एडजस्टमेंट की मार्किंग होने के बाद, हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट की मार्किंग होने के बाद हमें ट्रायल बैलेंस की मार्किंग करनी है। तो ट्रायल बैलेंस अगर ऑब्जर्व करोगे, सब डबल डबल दिया हुआ है। डबल दिया मतलब एक ही कॉलम में डेबिट और क्रेडिट दिया है। परचेस सेल्स, तो परचेस कहां पे आएगा, टीडी में। परचेस कहां पे आएगा, टीडी में, और सेल्स टीसी। वर्क्स मैनेजर सैलरी, मींस फैक्ट्री का सैलरी।
फैक्ट्री का सैलरी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। कैपिटल ये सबको पता है, लायबिलिटी। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। डेटर क्रेडिटर, डेटर जाएगा एसेट्स में, क्रेडिटर जाएगा लायबिलिटी में। वेजेस एंड सैलरी, अब यहां पे ध्यान दो, वर्ड क्या है, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी। तो इसमें हमें फर्स्ट वर्ड पे फोकस करना है। वेजेस कहां पे आता है, ट्रेडिंग में, तो वेजेस सैलरी भी कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग में, टीडी। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, पैसा मिलने वाला है, एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, बिल्स पेबल लायबिलिटी। डिस्काउंट, बोलेंगे सर डिस्काउंट तो डेबिट में भी आता है, क्रेडिट में भी आता है, तो यहां पे अमाउंट देखो कहां पे है, डिस्काउंट की अमाउंट कहां पे है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड है इसलिए पीसी। मोटिव पावर टीडी, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी टीडी। कस्टम ड्यूटी मींस शिप के थ्रू हम लोग गुड्स मंगाते हैं तो गवर्नमेंट के टैक्सेस लगते हैं, उसको कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। इंटरेस्ट, अगेन इंटरेस्ट दोनों साइड हो सकता है, डेबिट क्रेडिट। तो अमाउंट देखो कहां पे है, डायरेक्टली जंप मत करो कि वो डेबिट में आएगा, यहां पे इंटरेस्ट अगेन क्रेडिट में है तो पीसी। अनप्रोडक्टिव वेजेस, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ऑडिट फीस, रेंट, कन्वीनियंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। कन्वीनियंस मतलब इंप्लॉय को जो उनके आराम के लिए प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, फूड हो, एक्स्ट्रा कोई भी फैसिलिटी अगर प्रोवाइड की जाती है, कभी कभी रेंट फ्री एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, उसको कहा जाता है कन्वीनियंस। उसके बाद गुडविल, कॉपीराइट, बिल्डिंग, ये तीनों आएंगे एसेट्स में। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स, कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट्स। पार्टनर सुचेता लोन, मीन्स सुचेता से हमने लोन लिया है, कैसे पता चला हमने लिया है कि दिया है, बहुत ही आसान है, अगर क्रेडिट साइड है तो हमने लोन लिया है और डेबिट साइड रहेगा तो लोन दिया है, तो ये जाएगा लायबिलिटी में। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारा प्रॉपर्टी होता है, कैश एट बैंक, ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी। अब टिक मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, सब ट्रांसफर करना है। देखते हैं हम लोग, पहले परचेज सेल्स, परचेज सेल्स रिटर्न्स है क्या इसमें, रिटर्न्स आई थिंक नहीं आया था, तो परचेज सेल्स 65, 185, 500। तो परचेज के पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, परचेज के पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, यहां पे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, परचेज की अमाउंट थी 65,000 और बाय सेल्स, रिटर्न्स है नहीं, सेल्स की अमाउंट थी 1,85,500, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मैनेजर सैलरी प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग में आएगा, टू वर्क्स मैनेजर सैलरी, कितना सैलरी दे रहे हैं उसको, 2,300, 2,300। उसके बाद है कैपिटल, कैपिटल है 75 एंड 40, किसका किसका है, सुचेता एंड गायत्री। सुचेता कैपिटल, सुचेता कैपिटल 4 लाइन छोड़ के, गायत्री कैपिटल कितना कितना है, 75,000,
सुचेता का कैपिटल है, मीन्स बिजनेस करने के लिए वो 75,000 लेकर आई और गायत्री ने लाया 40,000। जो पैसा बिजनेस करने के लिए लेकर आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक 18,700। ओपनिंग स्टॉक यहां पे ऑलरेडी हमने लिखा है 18,700। उसके बाद डेटर क्रेडिटर 47,500। डेटर यहां पे लिख देते हम लोग, डेटर 47,500। सारे एडजस्टमेंट डेटर पे है। टोटल कितने एडजस्टमेंट है? 3। तो उसके लिए कितनी लाइन छोड़ेंगे हम लोग? 5। 1 एडजस्टमेंट, 2 एडजस्टमेंट, 3 एडजस्टमेंट, टोटल 5 लाइन। क्रेडिटर कितना था? 35,000। क्रेडिटर 35,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्रेडिटर 35,000। क्रेडिटर के बाद नेक्स्ट क्या है? वेजेस एंड सैलरी 4,000। वेजेस एंड सैलरी 4,000। वेजेस वर्ड है इसलिए उसको ट्रेडिंग में लिखेंगे। ये अगर पहले सैलरी रहता, पहले अगर ये वर्ड रहता तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता। वेजेस एंड सैलरी 4,000 टू वेजेस एंड सैलरी 4,000। वेजेस एंड सैलरी 4,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल एडजस्टमेंट है। बिल्स रिसीवेबल पे एडजस्टमेंट है 22,000। बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट कितनी है? 22,000। उस पे एडजस्टमेंट है इसलिए उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद बिल्स पेबल 27,300। बिल्स पेबल मतलब बिल का पैसा देना बाकी है। बिल्स पेबल 27,300। 27,300 बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के बाद नेक्स्ट है डिस्काउंट 400। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आएगा बाय डिस्काउंट। बाय डिस्काउंट कितना? 400। उसके बाद है मोटिव पावर। मोटिव पावर ट्रेडिंग में 1,350 टू मोटिव पावर 1,350। उस पे एडजस्टमेंट है। मोटिव पावर के बाद कस्टम ड्यूटी 1,500 टू कस्टम ड्यूटी 1,000। इस क्वेश्चन में सारे ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग में ही आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का तो खाता भी नहीं खुला है। इंटरेस्ट 1,300 बाय इंटरेस्ट 1,300। अनप्रोडक्टिव वेजेस 3,000। अनप्रोडक्टिव वेजेस टू अनप्रोडक्टिव वेजेस 3,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हुआ है। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हुआ है तो वही चलेगा। ऑडिट फीस 2,500। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कितना? 2,500। एक ही बार में अमाउंट रीड करना है। रेंट 1,800 टू रेंट 1,800। कन्वीनियंस 2,000। कन्वीनियंस 2,000। कन्वीनियंस के बाद गुडविल कॉपीराइट 2520। गुडविल, गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। कितनी वैल्यू है इसका?
25,000 copyright 20,000 copyright 20,000 building 88,000 building 88,000 और उस पे एडजस्टमेंट है बिल्डिंग 88,000 उस पे कौन सा एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का पार्टनर्स सुचेता लोन 6150 लायबिलिटी साइड पार्टनर लोन 6,150 इन्वेस्टमेंट हमारा है 40,000 का इन्वेस्टमेंट कहां पे आता है एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कहां पे आता है एसेट्स में इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आता है 40,000 इन्वेस्टमेंट के बाद है कैश एट बैंक 26,000 कैश एट बैंक एसेट्स कैश एट बैंक 26,000 एडजस्टमेंट का अब इफेक्ट देंगे हम लोग ट्रांसफर कंप्लीट हो गया हमारा ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे एडजस्टमेंट का इफेक्ट देंगे तो पहला एडजस्टमेंट हमारा क्या है क्लोजिंग स्टॉक 19,700 तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट हम लोग देंगे क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना क्लोजिंग स्टॉक था 19,700 सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 19,700 क्लोजिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए दे रहे हैं हम लोग यहां पे लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय फ्री सैंपल फ्री सैंपल कितने का दे रहे थे हम लोग 3,000 और उसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे 2 एडवर्टाइजमेंट 3,000 फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट मोटिव पावर इंक्लूड 500 पेड फॉर डिपॉजिट फॉर पावर मीटर मोटिव पावर एक्सपेंसेस है और उसमें डिपॉजिट का पैसा इंक्लूडेड है इसलिए इसको वहां से क्या करना है लेस करना है लेस डिपॉजिट और डिपॉजिट का कितना पैसा था ओनली 500 सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में डिपॉजिट फॉर मीटर डिपॉजिट फॉर मीटर 500 डिपॉजिट फॉर मीटर 500 उसके बाद नेक्स्ट डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5% डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5% बिल्डिंग में से 5% लेस करना है 88,000 का 5% कितना आएगा 88,000 का 5% आएगा 4,400 88,000 का 5% कितना आएगा 4,400 सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है 4,400 नेक्स्ट में डबल एडजस्टमेंट है राइट ऑफ 2,000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी 3% बैड डेट्स 2,000
लेस बैड डेट्स 2000। अब यहां पे मिस्टेक होगी। क्या मिस्टेक है कि पहले हमें लास्ट वाला एडजस्टमेंट करना है। सिक्स्थ एडजस्टमेंट हमें पहले सॉल्व करना है। पहले में कौन सा एडजस्टमेंट सॉल्व करना है? सिक्स्थ। ठीक है, तो यहां पे ये लाइन ऐसे ही आएगा। सिक्स्थ एडजस्टमेंट देखो पहले क्या है, डेटर पे पहले अदर एडजस्टमेंट होंगे, उसके बाद बैड डेट्स और आरडीडी का एडजस्टमेंट होगा। ये ध्यान में रखना है, अगर भूल गए तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल 4000। तो बिल रिसीवेबल में से माइनस करना है लेस डिसऑनर 4000। डेटर में ऐड करना है डिसऑनर बिल्स रिसीवेबल 4000। तो ये हमारा आ गया 51,500। इसके बाद हमें लेस बैड डेट्स। अब हमें बैड डेट्स का एडजस्टमेंट करना है। बैड डेट्स 2000, तो हमारा बैलेंस कितना बच जाएगा? 51 में से 2000 माइनस होगा, 51 में से 2000 माइनस होगा, तो हमारा बैलेंस कितना बचेगा? 49,500 लेस आरडीडी 3%। तो 3% 49,500, 49,500 का 3%, 0 0 कैंसल, 3 5 15, 3 9 27, प्लस 1 28, 2 कैरी, 3 4 12 और 2, 1485 आरडीडी आ गया। और इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे हम लोग। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, टू बैड डेट्स। बैड डेट्स कितना? 2000 एड आरडीडी। आरडीडी हमारा आया 1485, 1485 इसको। ठीक है, अब सारे एडजस्टमेंट हो गए हमारे। यस, कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, तो एडजस्टमेंट भी हो गए। अब हमें टोटल करना है। तो टोटल करने से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको? इनर कॉलम को आउटर कॉलम में लेकर आना है। ठीक है, इनर कॉलम को सब आउटर कॉलम में ले लेंगे हम लोग। यहां पे देखो, लेस और ऐड ध्यान में रखना है। तो ये आ जाएगा 1500 माइनस करेंगे इसमें से 850। यहां पे ऐड है 3485, कोई लेस नहीं कुछ नहीं ज्यादा। 4400 माइनस करेंगे 83,600। यहां पे लास्ट में थर्ड वाला ये 15, 4 में से 4 जाएगा 0, 8 4। बिल रिसीवेबल लेस हो रहा है 18,000। ठीक है, ये अमाउंट कहां से आ गई? ये पिछले क्वेश्चन का है। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए पहले टोटल कर देंगे हम लोग। इसकी टोटल 0 0 2 17 और 18 18 9 0
2,08,200, 2,08,200, ये टोटल आ गई हमारी 2,08,200। और ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है हमारा, कितना ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है देखो, 115,850, 1,15,850, 50 बहुत प्रॉब्लम करता है, ठीक है, 1,15,850। ये हमारा 1,500 था, 1,15,850। सो क्रॉस चेक कर लेते हम लोग, ठीक है। कहाँ पे 1,15,800 correct by gross profit brought down 1,15,850। अब नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे हम लोग। नेट प्रॉफिट के लिए पहले क्रेडिट साइड टोटल 50, 12 प्लस 3 15, 1 कैरी 6 प्लस 1 7, और ये 1 1, 1,17,550 जो डिफरेंस आएगा टू नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा 96,996, 96,996, 96,996। आरडीडी हमारा 15, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 96,996 देखते हैं। चलो टू नेट प्रॉफिट सुचेता गायत्री, यहाँ पे टोटल एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। लास्ट में 5, फिर 8 और इधर 5 चाहिए, 9 6 13, 13 17 और 4 21 22 25 2 कैरी 6 8 और 7 15 3 18 18 2 20 7 27 2 कैरी 97 365, ठीक है, 97 365, 97 365 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसको हम लोग रेशियो में डिवाइड करेंगे। रेशियो क्या दिया यहाँ पे 3:2, 97 365 रेशियो 97 365 रेशियो 3:2 मीन्स 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 4 जा 5 3
इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 5 जा 15, 12, 13 हो जाएगा, 3 9 जा 27 प्लस 1 28 और ये 5। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 8 और 1 9 18 3 58 359 58 359 और 38906 38906। सो क्रॉस चेक कर लेते हैं, गड़बड़ हो रहा है। फिर से देख लो क्या गड़बड़ हो रहा है। 3 3 जा 3 5 जा 15 5 3 4 जा 12 प्लस 3 13 फिर 3 9 जा 27 28 ये हो गया। 2 से 3 2 जा 5 2 जा 10 1 कैरी 8 और 9 18 ये हो रहा है, बराबर तो आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, ये 5 6 12 हाँ बराबर तो है। थर्टीन है यहाँ पे। 5 1 जा 5 47 2 36 5 1 जा 5 एक मिनट 5 1 जा 5 फिर यहाँ पे 9 2 बचा 23 4 3 बचेगा यहाँ पे 7 आएगा, ये रॉन्ग हुआ है। एक मिनट हाँ, तो ये फिर से हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना है, 5 से डिवाइड करने पे 5 1 जा 5 ठीक है, 5 9 जा फिर 2 बचा 4 जा 3 बचा 7 और फिर 3, इसको इंटू 3 करना है और इंटू 2 करना है। इंटू 3 करेंगे 3 3 जा 9 3 7 जा 21 2 कैरी 3 4 जा 12 और 2 14 3 9 जा 27 और 48 28 3 1 जा फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 7 2 जा 14 4 4 2 जा 8 और 9 9 2 जा 18 और 3, इसकी टोटल कर देंगे हम लोग 5 6 3 7 9 58 4 19 फाइनली हमको मिल गया 58। थोड़ा टाइम लग गया चेक करना, चलो 58 58 4 19 और 38 9 46 38 9 46 ये मिला के हमारा हो गया प्रॉफिट। कितना आ रहा था 97 365 97 365 58 419 add net profit, add net profit 58 419 और यहां पे नेट प्रॉफिट 38 946
एड नेट प्रॉफिट 38,946। अब इसकी टोटल कर देंगे हम लोग 419, 312 और ये 13, यहाँ पे 946, 8 और 7। अब टोटल 5, सेकेंड डिजिट 5 और 5 10, 1 कैरी था 11, थर्ड डिजिट 4 प्लस 11 हुआ 1 कैरी, तो 5 प्लस 9 14, 14 और 3 17 और 1 18, 1 कैरी, फोर्थ डिजिट 3 प्लस 1 4, फोर्थ डिजिट 3 प्लस 1 4 प्लस 8 12 प्लस 5 17, 17 और 7 23 और 6 29, 2 कैरी, फिफ्थ डिजिट 2 प्लस 3 5 और 7 12, 3 15, 2 17, 17 का 7 और 2। यहां पे देखते हैं हम लोग लास्ट डिजिट 15, 6 7 13 और 5 18, 1 कैरी, 1 प्लस 5 6 प्लस 3 8, 16 24 30 39, 3 कैरी, 3 प्लस 2 5 2 7 8 15 4 19 23 24 और 3 27, फाइनली टैली। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए टाइम लगा और फिर हमारा आंसर आ गया।